सोसाइटी ने एमिनिटी के स्पेस का इलीगल यूज करते हुए 7 लाख रुपए की पेनल्टी भरी है। हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर होते हुए इन्होंने ओपन स्पेसेस, एमिनिटी और प्लेग्राउंड की जगह लीज पर देकर इसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट किया है। एमिनिटी जो बिल्डिंग A3 में स्कूल और पॉलिक्लिनिक के लिए यूज की जा रही थी, वो उन्होंने इलीगल तरीके से नॉन अलॉटीज को अलॉट किए हैं। नॉन अलॉटी मेंबर्स को बिना बताए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज डिग्री बिल्डर के साथ एग्जीक्यूट करके इनके नॉन अलॉटी मेंबर्स के सब राइट्स 3,78 लाख के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर दिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम कुछ अहम मुद्दे हैं जो सोसाइटी के किसी भी मेंबर्स को पता नहीं, वो हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि हमारे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लैंड स्कैम हुआ है और TDR का स्कैम हुआ है, जो मैनेजमेंट कमेटी ने बिल्डर के साथ मिलकर की है। हमारे किसी भी मेंबर्स को इसका जरा सा भी इल्म नहीं है कि इन्होंने कितने अपनी जमीनें और कितना TDR और कितने करोड़ों रुपए अपने यूज किए। ये एक कोऑपरेटिव कोर्ट का से है जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने इनको 2015 में दिया है, और ये से दिया गया था 30 मार्च 2015 को। इस पे जो दस्तावेज है, इसको कैमरे के सामने दिखाइए। इसके अंदर ये जो दस्तावेज दिए गए थे इस पर, ओके ठीक है, ये जो दस्तावेज दिए गए थे इस पर सेक्रेटरी साहब अफजल खान साहब की साइन है, रिप्रेजेंटेटिव बोलकर जफरुल्लाह खान साहब की साइन है और चेयरमैन सलीम साहब की साइन है। इसमें इन्होंने बताया क्या बिल्डर ने किस तरह से हमारी सोसाइटी की जगहों का मिसमैनेजमेंट किया है। तो इसके अंदर वेरी क्लियर कट ये लिखा गया है क्या 72,000 स्क्वायर फुट 72,000 स्क्वायर फुट का जो TDR हमें रोड का मिला था, वो बिल्डर ने कंफर्मेशन डीड होने से पहले ही भेज दिया 2004 साल में। इसके बाद एक इन्होंने हमारी जो एक 11 एकड़ की लैंड है, ये ब्रह्मा बिल्डर्स को बेची है। उसकी जो ये एरिया है वो 4,67,000 स्क्वायर फुट है। फिर बिल्डर ने जो 5 बिल्डिंगें बनाई थी कब्रिस्तान को जाने के लिए, जो लेफ्ट साइड पर लगती है, गैलेक्सी B, C, D, E, इसमें इन्होंने हमारा 88,000 स्क्वायर फुट का लैंड का कंजम्पशन किया है। फिर शहीद अब्दुल हमीद गार्डन जो PMC ने एक्वायर किया है, उसका हमें 1,83,000 स्क्वायर फुट का TDR मिला था, जो इन्होंने जयप्रकाश गोयल को बेच दिया। दूसरा 2 बिल्डिंगें जो 2+1 स्कीम में बनाई गई थी, नईम और फिरदौस, इसमें 18,000 स्क्वायर फुट का हमारा इन्होंने FSI यूज किया है। और एक जो अभी मसला चल रहा है E1, E2 बिल्डिंग, यहाँ पर इन्होंने हमारी 26,000 स्क्वायर फुट की जगह ग्रैब करके वहाँ पर एक बिल्डिंग इलीगल खड़ी करी है। ये सब जगह हमारी मिल्कियत हमारी है, और ये हमारे मेंबर्स को इसका इल्म होना चाहिए कि हमारी जो जगह बिल्डर को नहीं दी गई है, बिल्डर ने किस तरह से हमारे को धोखाधड़ी देके हमारी जगह एक्वायर की है। इसका पुरावा ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम चाहेंगे कि ये मेंबर्स, ये जिन्होंने ये कोर्ट में स्टे दिया हुआ है, इन्होंने ही ब्रह्मा का जो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है उसके ऊपर सेकेंड पार्टी बोल के साइन की है, उसमें सलीम भाई है। और ये जो इन्होंने कोऑपरेटिव केस में जो डॉक्यूमेंट ये से दाखिल किया था, यही मेंबर्स, इसमें से हमारी जो सोसाइटी के मेंबर्स है, सलीम भाई, मीर सरफराज और अशफाक सजोफी, इन्होंने सेकेंड पार्टी बन के ब्रह्मा बिल्डर्स के साथ जो स्काईलाइन डेवलपर्स ने एग्रीमेंट किया था उसके सेकेंड पार्टी बने और उसके विटनेस बन के साइन किए, उन्होंने उसको प्रूव लिया। इसका पुरावा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट जो आपके पास में है, क्या ये आपकी सोसाइटी के मेंबर्स को आप कभी दिखाया या देना चाहेंगे या कैसे क्या? अगर सोसाइटी के किसी मेंबर्स को कोई डाउट है या उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमारे से आके रब्ता कायम कर सकते हैं, और हमारे नंबर नीचे दिए गए स्क्रीन के ऊपर है। तो हमारे फाउंडेशन से या हमारे मेंबर से आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम उनका जो भी डाउट्स है, और ये सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो हम उनको बताने के लिए तैयार है। हमारा जो मेन मुद्दा ये है, क्या इतनी बड़ी धांधली हो रही थी, तो सोसाइटी के ये जो बिल्डर ने जो फ्रॉड किया है, ये पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे किया हुआ, जो सोसाइटी ने उसको लिख के दी थी। तो मैनेजमेंट कमेटी ने इसके पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर स्टे या उसको ये क्यों नहीं किया था, डिफर्म क्यों नहीं किया था, लीगल जाके उसको कैंसिल करना चाहिए था। डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, उसको कैंसिल करना चाहिए था, क्योंकि इतने करोड़ों अफसों रुपये की जमीन हमारे हाथ से चली गई इनके लापरवाही की वजह से और इनकी खुदगर्जी की वजह से। एक जगह के ऊपर ये बिल्डर के ऊपर आरोप लगाते हैं और दूसरी जगह पे इन्होंने ही उसको परमिशन दिया हुआ है। तो इससे हमारे मेंबर्स क्या समझना चाहिए, किन लोगों को वोट देंगे आप? अगर ऐसे लोगों को देंगे तो सोसाइटी पूरी बर्बाद हो गई और बर्बाद नस्लों नाबूद हो जाएंगे। हम चाहेंगे करके बेटर लोग आए, बेटर लोगों को दे, और आप लोग ये मुद्दे को जरा सीरियसली ले, और इसके अगेंस्ट आप जो कानूनी कार्रवाई होंगी उसमें हमारा साथ दें।